हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक देखा कि हम मनाली से जिस्पा गए, जिस्पा से सरचू और सरचू के बाद अब हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन लेह लद्दाख पहुंच गए। तो आज हम करेंगे लद्दाख एक्सप्लोर। तो चलो चलते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त हर्षु। स्वागत है आप सभी का हमारे लेह लद्दाख सीरीज के एपिसोड 7 में। फाइनली हम इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद पहुंच गए हैं भारत की जन्नत यानी कि लेह। तो आज हम आपको लद्दाख एक्सप्लोर कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ये है, फाइनली हम लेह पहुंच गए और ये है हमारा लेह का स्टे। और यहाँ से दिख रहा है मॉल रोड वाला एरिया। मस्त मौसम है, अभी बादल मस्त छाए हुए हैं। और ये है वॉशरूम। एक इश्यू है यहाँ पे कि नेटवर्क नहीं आता है। तो ये है हमारे रूम की बालकनी का व्यू। लेह गेट दिखता है यहाँ से। और देखो मौसम मस्त है। तो अब हम घूम रहे हैं लेह के मॉल रोड में। अभी हमने डिनर किया जस्ट, और नाथूस करके कैफ़े, वहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, कॉन्टिनेंटल सब कुछ मिलेगा। तो आप वहाँ पे खा सकते हो। अभी हमने खाया पंजाबी सब्जी और रोटी। पाव भाजी ओके ओके थी, लेकिन पंजाबी वॉज गुड। आज हम ट्रैवल करके आए हैं तो आज सिर्फ हम मॉल रोड यहाँ पे घूमेंगे और अब जा रहे हैं रूम पे। मस्त आराम करेंगे और कल सुबह निकलेंगे लद्दाख एक्सप्लोर करने के लिए। तो मिलता है कल, तब तक के लिए बने रहे हमारे ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। अब सब रेडी हो गए और ब्रेकफास्ट करने के लिए हम नीचे आ गए डाइनिंग एरिया में। हम जो होटल में रुके हैं उसका व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। अभी मैं देखो बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। सब रेडी है ब्रेकफास्ट करने के लिए। नींद खत्म हुई? रेस्ट हो गया? देखो ये डाइनिंग एरिया का व्यू है। यहाँ पे है प्रेयर व्हील और हिल्स। देखो यहाँ पे आसमान खुला है आज। और कल हम लोग ड्राइव करके आए थे तो थोड़े थक गए थे, तो फिर रात को सिर्फ मॉल रोड गए थे डिनर करने। तो आज हम ले एक्सप्लोर करने जाएंगे, आपको दिखाऊंगी ले एक्सप्लोर कैसे, हम कहाँ कहाँ गए वो सब। तो ये है कुछ ले के नज़ारे। हम लोग हैं होटल पालदान में और ये कुछ बाहर का नज़ारा है। गुड मॉर्निंग, आपका नाम सर? सुकेश। और ये होटल पालदान कहाँ पे है एग्जैक्टली? ले मेन सिटी। ओके। तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। बहुत कॉजी रूम्स है और अच्छा व्यू भी मिलता है आपको। और जैसे ही आप ले गेट में एंटर होते हो ना, वहाँ पे पहला ही होटल आता है। ये है ले गेट। ये जो सामने दिख रहा है वो ले गेट है। तो वहाँ से आप अंदर आओगे तो मस्त वाला आपको ये होटल पालदान मिल जाएगा। इनका प्राइवेट पार्किंग भी है और डाइनिंग एरिया भी है। तो आप यहाँ पे फूड भी ले सकते हो।
तो अभी बजे सुबह के 10:30 और हम लोग निकल रहे हैं ले पैलेस के लिए। और ले पैलेस एक्सप्लोर करता है। कल था दलाई लामा का बर्थडे, सो यहाँ ले में बहुत क्राउड था, तो हमने सिर्फ मॉल रोड एक्सप्लोर किया। अभी आज ले सिटी एक्सप्लोर करना है, तो पहले चलते हैं ले पैलेस की ओर। मस्त वेदर है यहाँ का, नहीं ज़्यादा ठंड है नहीं ज़्यादा गर्मी। अब हमने एंट्री टिकट्स ले ली है। एंट्री टिकट के चार्जेस है यहाँ पे 25 रुपीज़ पर पर्सन, जो ऑफलाइन के चार्जेस हैं। और अगर हम ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं तो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। और यहाँ से पूरा ले पैलेस का एंट्री गेट दिखेगा। और हवा बहुत मस्त चल रही है यहाँ पे। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो यहाँ पे तो इसका अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा तो कुछ और ही होगा। हम तो बहुत सुबह सुबह नहीं आ पाए, लेकिन अभी भी रश तो बिल्कुल नहीं है। पूरा ले सिटी दिख रहा है, देखो। ये ले पैलेस का निर्माण लगभग 17वीं शताब्दी में राजा सेंगगे नामग्याल ने करवाया था। और करीब 9 फ्लोर्स है इसके अंदर। और लद्दाख के राजाओं का शाही निवास स्थान हुआ करता था ये। आज भले ही ये एक ऐतिहासिक स्मारक है, लेकिन इसकी हर दीवार लद्दाख के इतिहास की कहानी सुनाती है। और देखो यहाँ पे एक गैलरी जैसा बनाया है, उसमें सारे यहाँ के स्क्रिप्चर्स, ले साइड, ये जो पैलेस है उसका पूरा मैप दिया है यहाँ पे। और ये हिस्टोरिकल जो प्लेस है बहुत पीसफुल थी, यहाँ पे एकदम शांति है। और जो जो चीज़ें यहाँ देखने लायक है वो सभी चीज़ें यहाँ पे नोट की गई है। और पूरे महल का जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वो हर एक फ्लोर वाइज यहाँ पे दिखाया गया है, कौन से फ्लोर पे क्या है। टोटल 9 फ्लोर्स है ये पैलेस में।
तो यहाँ पे पैलेस की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है सब कुछ, कैसे बना, किसने बनाया और कौन कौन से फ्लोर पे क्या क्या है। और यहाँ से पूरा ले सिटी दिख रहा है। और जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तब ये सारे पहाड़ स्नो से ढके हुए दिखते हैं और दूर दूर तक ये हिमालय की वादियाँ दिखाई देती है। तो आप भी जब ले आए तो इस व्यू को बिल्कुल मिस मत करना। अब चलते हैं ऊपर के फ्लोर पे और यहाँ की बालकनी में से कैसे व्यू आते हैं देखते हैं। वाव, यहाँ से भी पूरा लेह सिटी दिख रहा है और पीछे देखो ये कोई पेंटिंग की तरह दिख रहा है, जैसे कोई पेंटिंग हो। और यहाँ पे शांति बहुत है, हवा इतनी मस्त चल रही है और पीस ऑफ माइंड फील हो रहा है यहाँ पे। जो व्यू है यहाँ से हटने का मन नहीं होता है, पूरा सिटी दिखता है ऊपर से। तो आप भी ले पैलेस ज़रूर जाना। हो सके तो अर्ली मॉर्निंग जाने की ट्राई करना, तब यहाँ पे शांति इससे भी ज़्यादा होगी। अभी तो है ही, लेकिन सुबह में और ज़्यादा रहेगी। अब थोड़ा फ़ोटो शूट करवाएंगे और फिर चलेंगे नीचे। अब चलता है उस जगह जिसे शायद हर बॉलीवुड फैन पहचानता होगा। ये है द्रुपदमा करपो स्कूल, जिसे ज़्यादातर लोग रांचो स्कूल के नाम से जानते हैं। 2009 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी, 3 इडियट्स। उसके बाद यह जगह पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। तो चलो चलते हैं रांचो स्कूल की ओर। और जैसे कि मैंने बताया, कल था दलाई लामा का बर्थडे, तो यहाँ पे बहुत मस्त फ्लैग्स वगैरह लगवाया है और क्लीन है ये सिटी। और ये रास्ते देखो, दोनों साइड ग्रीनरी ही ग्रीनरी और बीच में से रास्ता जाता है। और ले से ये द्रुपदमा करपो स्कूल करीबन 15 किलोमीटर जितना दूर है और 25 से 30 मिनट लगता है वो स्कूल पहुंचने में, जो से नाम के गांव में है। तो अब हम स्कूल की ओर आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं रांचो स्कूल। फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे रांचो स्कूल। जैसे कि मैंने बताया, ये शे में है, ये गांव का नाम है शे। तो हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और यहाँ पे है रांचो कैफ़े, वहाँ पे भी हम विज़िट करेंगे। तो पहले हम थोड़ा बाहर फ़ोटो शूट करवाते हैं, फिर चलते हैं कैफ़े में। और यहाँ पे लद्दाख का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवाना है तो वो भी अवेलेबल है, तो उसका भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रेइंग व्हील्स, किचन, हैंगिंग, वो सब की एक शॉप है। तो यहाँ से हमने फ़्लैग लिया और अब फिर हम आ गए कैफ़े में नाश्ता करने। वाटरमेलन जूस, कॉफ़ी एंड फ्रेंच फ्राइज़। तो जब भी आप ये रांचो स्कूल जाए वहाँ पे फूड ज़रूर ट्राई करना, अच्छा था टेस्ट। और ये फ्लावर देखो भाई, बहुत मस्त है।
यहाँ पे पीछे की ओर स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम कैफ़े में और फ़ोटो शूट के लिए जाते हैं तो ज़्यादा किसी को डिस्टरबेंस ना हो ऐसे रहना है, क्योंकि पीछे ये आप देख ही रहे हो सामने जो कार्स पार्क है वो पार्किंग के पीछे स्कूल है, वहाँ पे बच्चे अभी भी पढ़ते हैं। तो ये पूरा एरिया थ्री इडियट्स की थीम पे बनाया गया है जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये इडियोटिक वॉल है, ये थ्री इडियट्स के पोस्टर्स, और फिर वो ड्रम भी रखा है जिसमें हम रील वगैरह शूट कर सकते हैं। तो ऐसा है रांचूस स्कूल। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying तो अभी हम पहुंच चुके हैं थिक्से मोनास्ट्री, जो लेह से 19 से 20 किलोमीटर है, और वहां पे पहुंचने के लिए 25 से 30 मिनट लगते हैं। और ये सिंधु नदी के घाट के ऊपर पहाड़ी पे है, और यहाँ पे भी एंट्री फीस है पर पर्सन 50 रुपीज़। तो अभी हम ऊपर मोनेस्ट्री में जा रहा है। ये है प्रेइंग व्हील्स, और इसके ऊपर हज़ारों मंत्र लिखे हुए होते हैं। हमें बोलना रहता है ओम मनी पद्मे। तो ये प्रेइंग व्हील एक बार घुमाता है तो वो सारे मंत्रों का उच्चार खुद ब खुद होता है। अब ऊपर चलते हैं और ऊपर से व्यू कैसा आता है वो देखते हैं। ये पूरा पहाड़ पे है। ये लद्दाख की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है उसमें से एक है ये थिक्से मोनास्ट्री। पानी। और ये मोनास्ट्री देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, बिकॉज तिब्बत के प्रसिद्ध पोटाला पैलेस जैसी दिखती है ये, और मिनी पोटाला ऑफ लद्दाख भी इसे कहा जाता है। तो ये प्रेइंग व्हील्स है जिसको क्लॉकवाइज घुमाना रहता है। और ये येलो हैट बौद्ध परंपरा की मेन मोनास्ट्री है। ये सेंट्रल लद्दाख की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट मोनास्ट्री मानी जाती है, और इसके अंदर मोनास्ट्री में है 15 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है। यहाँ पे देखते हैं वो प्रतिमा कैसी है। बाहर से गेट देखो, बहुत ही सुंदर है। तो ये है मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा। जो लद्दाख में जितनी भी बुद्ध की प्रतिमा है उसमें से ये सबसे बड़ी है। यहाँ पे प्रेयर हॉल है और यहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं। और मैंने देखा यहाँ पे लोग बिस्किट्स, ये 7 कटोरियाँ है वो चांदी की या फिर पित्तल की, दोनों तरह की होती है, उसमें पानी भर के रखते हैं और नीचे फ्रूट्स बिस्किट्स वो सब रखा है। और ये वैक्स का बनाया हुआ था मॉडल जो रखा है वो। तो ये है मैत्रेय टेम्पल। अब चलता है दूसरी ओर। तारा टेम्पल।
से हमने एंट्री की थी, ये जो आप देख रहे हो गोल्डन, वहाँ से ये थिक से मोनेस्ट्री में एंट्री की थी। तो ये पूरा थिक से एरिया है और ये थिक से मोनेस्ट्री। ऊपर आना है रोड से और पैदल आने का भी रास्ता है यहाँ पे। तो ये पूरा थिक से एरिया है और ये थिक से मोनेस्ट्री। तो ये मम्मा यहाँ पे बैठा है और हम जा रहे ऊपर, वे टू प्रोटेक्टर टेम्पल। तो यह है थिक से मोनेस्ट्री। भाई पहाड़ देखो, आधे काले आधे गोरे। आधे ने फेयर एंड लवली नहीं लगा, इसकी दीदी ने नहीं दी उसको। और ये मेरी दिया सब बिना मांगे ही ले लेती है। भाई रास्ता देखो क्या मस्त बादल है, एक साइड ग्रीनरी और एक साइड रेतीले पहाड़ और बीच में से रास्ता। फ्रेंड्स अभी हम रूम पे आ गए हैं और थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर निकलते हैं बाहर घूमने के लिए।
फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर मिलते हैं। तो अभी बजे हैं शाम के 6 और हम लोग थोड़ा रेस्ट और स्नैक्स करके निकल रहा है मार्केट की ओर। और मार्केट में हम लोग अभी जा रहे हैं लोकल मार्केट, जो टिबेटियन मार्केट है यहाँ का। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का लोकल टिबेटियन मार्केट का नज़ारा, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है। तो चलो मिलता है टिबेटियन मार्केट में। तो ये है यहाँ का कीगुटाक मार्केट, जो टिबेटियन मार्केट है यहाँ का, लेह का। तो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह मिलता है। तो ये है वासा बोट रेस्टोरेंट, जहाँ पे धुरंधर मूवी का शूटिंग हुआ था। यहाँ पे चाय मिलती है, पराठा और ब्रेकफास्ट लंच का मिल रहा। मेरे कोई रोल नहीं गया, सिर्फ शो का रोल है बस। चाय कौन बनाता है? हाँ जी, चाय तो नहीं कस्टमर बनाते हैं। तो उसके बाद से तो बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, मैं कह सकते हो। तो ये अंदर इतना है, मैं आपको प्लेस दिखाती हूँ ये एग्जैक्टली कहाँ पे है वो। तो ये है मॉल रोड और यहाँ पे है जामिया मस्जिद, और यहाँ पे ये गली पड़ता है, उधर अंदर जाएंगे स्ट्रेट और फिर राइट टर्न लेंगे तो वहाँ पे आएगा धुरंधर वाला कैफे। तो ये है लेह का मॉल रोड, लेह मार्केट।
ले आके सबसे पहला काम लोग यही कर रहे हैं, अपना सिम कार्ड चेंज करवा रहा है। हाँ जी, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास जियो है, एयरटेल है, उसमें भी पोस्ट पेड चाहिए। यहाँ पे प्रीपेड वर्क नहीं करता है। तो हम तो होटल के वाईफाई पे ही जी रहे थे, नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। जैसे कि लास्ट हम जिस स्पा छोड़ा उसके बाद नेटवर्क आए ही नहीं है। तो फ़ोन में लास्ट 3 to 4 डेज से कोई नेटवर्क नहीं है। तो आप भी अगर लेह लद्दाख आना चाहते हैं तो जियो या फिर एयरटेल का पोस्ट पेड साथ में रखें, तभी आप फ़ोन एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ वाईफाई सभी जगह पे मिल जाता है। तो मिलता है फ्रेंड्स नए ब्लॉग में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।